हेलो एवरीवन। आज का ये एक क्विक वीडियो जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में है जो कि शेयर मार्केट में फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। कंपनीज़ के हिसाब से या जो भी लिस्टेड शेयर्स हैं या इवन अनलिस्टेड शेयर्स हैं जो मार्केट में लिस्ट होने जा रहे होते हैं, उनके बारे में ये सारे टर्म्स आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले इन टर्म्स के बारे में हम लोग देखते हैं और कैसे इनका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अपने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म जो हमें सुनने को मिलता है दैट इज़ क्यूआईपी। क्यूआईपी स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब क्यूआईपी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। क्यूआईपी में होता है कि जैसा कि नाम में है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कोई भी लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वो उस कंपनी को अगर फंड रेज़ करने होते हैं तो बिना वो जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो लिस्टिंग के समय में करना होता है, लीगल प्रोसेसेस जो लिस्टिंग के टाइम पे किसी कंपनी को करना होता है, उन झंझट से मुक्त होके ये क्या कर सकते हैं, ये किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से फंड रेज कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो मेथड है फंड रेजिंग का, ये काफ़ी प्रेफर्ड मेथड है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए। इससे ये जो है एक तो प्रोसेस जो है वो लेंदी नहीं होता है, शॉर्ट टाइम में कंपनीज जो हैं वो अपना फंड रेज कर सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से। अब ये बायर्स नॉर्मली लार्ज म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या कोई दूसरी कंपनी हो सकती है। यहाँ पे एक तो कॉस्ट भी मिनिमाइज होता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड भी कम होता है कंपेयर टू अगर कोई अ, ऐसी कंपनी है जो पहली बार लिस्ट होने जा रही है, यानी कि आईपीओ की बात हम लोग कर रहे हैं। आईपीओ में रिलेटिवली जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस से एक कंपनी को गुजरना पड़ता है अपने आईपीओ को लॉन्च करने से पहले। तो वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, दूसरा वो एक लेंदी प्रोसेस होता है, और तीसरा ये कि उसमें फंड जो कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो क्विकली हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ क्या है। तो आईपीओ जैसा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर इसको हम लोग कह रहे होते हैं। तो ये नॉर्मली वैसी कंपनीज के लिए होता है जो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं और वो पहली बार मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है पब्लिक जो है, यहाँ पे कोई भी पब्लिक आम जनता जो है या इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें पैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, एक है क्यूआईपी, दूसरा है योर आईपीओ। तो आईपीओ में हमने क्या समझा? आईपीओ में हमने समझा कि आईपीओ में कोई भी पार्टिसिपेंट जो है, इवन इंडिविजुअल बायर भी जो है या रिटेल इन्वेस्टर जो है, उसके लिए भी स्पेस होता है कि वो किसी कंपनी किसी में अपना ओनरशिप ले पाए। लेकिन क्यूआईपी जो है उसमें कुछ क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही उसमें बिड कर सकते हैं और स्टेक ले सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तो तीसरा जो टर्म आपको सुनने को मिलता है कई बार, वो है एफपीओ, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में क्या होता है, ये बेसिकली आप उन्हीं के लिए कर सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट में रजिस्टर्ड है। तो वैसे कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में रजिस्टर्ड हैं और वो फंड रेज करना चाहते हैं वापस से, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वो कर सकते हैं, जिसको हम लोग एफपीओ कहते हैं। तो अब ये एफपीओ और क्यूआईपी में तब क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, एफपीओ और क्यूआईपी दोनों बेसिकली वैसे कंपनीज के लिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। लेकिन क्यूआईपी में केवल कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या बिग इंस्टीट्यूशंस ही आपके क्वालिफाइड होते हैं बाइंग के लिए, जबकि एफपीओ में इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्यूआईपी और एफपीओ में। अब ये सारे टर्म्स की क्लैरिटी आई गेस आपको हो गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि इसका एक आम निवेशक का को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो नॉर्मली आईपीओ की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आजकल आईपीओ आ रहे होते हैं और लोग जो हैं
बहुत सारा पैसा जो है रिटेल इन्वेस्टर उसमें लगा भी रहे होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कंपनीज को ट्रैक करने की स्थिति में नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च आपका अगर नहीं है, तो आप सिंपली एक छोटा सा क्राइटेरिया हमेशा चेक कर सकते हैं। आप देखिए कि उसमें बेसिकली कितना टाइम्स जो है किसी ने कितना टाइम्स जो है उसमें सब्सक्रिप्शन हो रखा है। जब भी आईपीओ खुलता है तो आईपीओ का एक डेडलाइन 2-3 दिन का लगभग एक विंडो खुला रहता है, जिसमें आपको अपना बिड जो है वो प्लेस करना होता है, आपको बेसिकली पैसे लगाने होते हैं। तो आप एक तो पहले दिन अपने पैसे मत लगाएं, एक ये सजेशन है। आप क्या करें, आप अंतिम दिन का वेट करें। अंतिम दिन आप देख लें कि वहाँ पे बेसिकली कितने टाइम्स जो है लोगों ने ऑलरेडी बिड डाल रखा है। ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आप गूगल सर्च कर लें। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप सीधे गूगल सर्च कर लें कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी का जो आईपीओ है वो कितने टाइम्स रजिस्टर हो रखा है। वो आपको गूगल से आपको सीधे डेटा मिल जाएगा गूगल सर्च में। अदरवाइज़ आप एनएसई की वेबसाइट पे भी जाके इसका डिटेल देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट रियल टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना गुना जो है सब्सक्रिप्शन जा चुका है। तो कितना गुना सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या बताता है, आईपीओ अगर मान लीजिए कि 50 गुना या 100 गुना सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब कि एक शेयर को लेने के लिए 100 लोग बिड कर रहे हैं, यानी 100 लोग कह रहे हैं कि मुझे दे दो ये शेयर, मुझे दे दो ये शेयर, ऐसे करके वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम्स जो है एक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ होगा, उस पर्टिकुलर शेयर के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी में पैसे लगाने के लिए लोग उतने ही ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी, सब लोग को तो आईपीओ में शेयर्स मिलेंगे नहीं। जिन लोगों को भी शेयर्स मिल गए और जब ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो बहुत सारे लोग जो होंगे उसको परचेस करने के लिए डायरेक्ट मार्केट में भी घुसेंगे और इस उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आप इवन पहले दिन ही आप गेन कर सकते हैं। तो अगर कोई आईपीओ जो है 40 गुना, 50 गुना या 100 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, तो आप उसमें ईज़िली आप अपने पैसे लगाने की सोच सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी शेयर कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपना व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जो कि प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस अपना ज़रूर कर लें और अपने एडवाइज़र से ज़रूर, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। अब हम लोग बात करते हैं क्यूआईपी की। तो क्यूआईपी के डेटा का बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर कोई भी कंपनी, आपको जैसे पता है कि क्यूआईपी किनको मिलता है, तो क्यूआईपी उनको मिलता है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं और बेसिकली उनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे बिग फंड हाउस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो वगैरह हो गए, वो सब उसमें अपना बिड प्लेस कर सकते हैं। तो इसका क्यूआईपी के डेटा का एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो एक आम निवेशक के तौर पे अगर मैं बोलूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आप देख लें कि किस कंपनी में क्यूआईपी हो रहा है और वहाँ पे आप अगर ये न्यूज़ फॉलो कर पाएँ कि क्यूआईपी में किन बड़े फंड्स ने पैसे लगा रखे हैं। जैसे रिसेंटली ये शक्ति पंप्स की बात चल रही थी, तो शक्ति पंप्स में अगर आप देखें तो एलआईसी ने पैसे लगाए हैं। क्यूआईपी जब उन्होंने किया तो एलआईसी ने पैसे लगाए, एसबीआई ने भी, एसबीआई म्यूचुअल फंड के भी पैसे उसमें लगे हैं। तो इस डेटा के बेसिस पे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर इतने बड़े-बड़े फंड हाउस जो हैं शक्ति पंप में क्यूआईपी में पैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में कुछ चीज़ें तो बेहतर हैं, तभी तो जाके इतने बड़े फंड हाउस जो हैं अपने एनालिसिस करते हुए पैसे लगा रहे होंगे। तो हम उनके डिसीजन पे बेट कर सकते हैं, उनके डिसीजन को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि हम इन कंपनीज़ में पैसा लगाएँ और एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये सब संभावना का गेम है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसको अपना प्रॉपर्ली ज़रूर स्टडी करें। यहाँ पे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। शक्ति पंप्स की बात हो रही थी, तो शक्ति पंप्स में क्यूआईपी में एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से पैसे लगे और साथ में आपका एलआईसी के भी पैसे लगे हैं। तो
जस्ट क्यूआईपी के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि शक्ति पंप का जो प्राइस जो है ऑलमोस्ट विद इन मंथ्स जो है विद इन फ्यू मंथ्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि 70 to 80% केसेस में जो क्यूआईपी में अगर अच्छे इन्वेस्टर्स आ रखे हैं, वैसे भी क्यूआईपी में क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ही बिड कर सकते हैं, तो कहीं पे भी अगर क्यूआईपी हो रखा है तो वहाँ पे लगभग 70 to 80% केसेस में जो है ये देखा जाता है कि उन स्टॉक्स के प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है। जस्ट आप अपने लर्निंग कर्व को इन्हांस करें, आप चीज़ों को सीखें और उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो आई होप कि आज का जो डिस्कशन है वो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ भी आपको वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कुछ इंडिविजुअल अगर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन।